साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम हलचल में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पिछले 2 महीनों में सत्ता पाने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है और पैसे लुटाए जा रहे हैं। चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हों, चाहे छात्र हों, चाहे छात्राएं हों, या महिलाएं हों, या पत्रकार हों, वो सभी को साधने में लगे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे पत्रकारों की। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर मध्य प्रदेश के पत्रकारों के लिए पत्रकार समागम का आयोजन किया। उसको लेकर कुछ बेचैनी तो मन में बनी हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उस पत्रकार समागम के दौरान पत्रकारों के लिए कई लुभावनी घोषणाएं कर दी थी। तभी मेरी नज़र एक लेख पर पड़ी जो कि भोपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार सक्सेना ने लिखा था। वो लेख इसी पत्रकार समागम के ऊपर एक प्रतिक्रिया थी। तो आज मैं उस लेख के कुछ अंश आपके सामने रखना चाहता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार सक्सेना लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और इस चुनाव की बेला के बीच में मुख्यमंत्री महोदय अपने निवास स्थान पर पत्रकार समागम का आयोजन करते हैं और इस समागम के दौरान पत्रकारों के हित में कई घोषणाएं करते हैं। इन घोषणाओं से पत्रकार संगठनों के मुखिया और बुजुर्ग पत्रकारगण बहुत खुश हैं। मुखिया तो इसलिए खुश हैं कि आचार संहिता लगने के पूर्व अंतिम माह में उनको कुछ मिल जाएगा, और बुजुर्ग इसलिए खुश हैं कि उनके लिए 20,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की घोषणा की गई है। लेकिन ये सभी बुजुर्ग पत्रकारों के लिए नहीं है। जनसंपर्क विभाग की भेदभावपूर्ण और अवैध प्रक्रियाओं के शिकार बड़ी संख्या में पत्रकार हैं जो इनसे वंचित हैं, और लगभग 90% पत्रकार तो वो हैं जो साल में 2 बार 15-15 हज़ार के विज्ञापन के लिए तमाम दस्तावेज लगाने के बाद भी बमुश्किल विज्ञापन पा पाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वो सभी पत्रकारगण मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री के साथ भोजन ग्रहण करके खुश हैं। इससे ज़्यादा क्या था सिवाय घोषणाओं के बौछार करने के। जब आचार संहिता लगने में 1 माह से भी कम समय बचा हो तो क्यों कंजूसी करते शिवराज सिंह। जब देने का वक्त था तब तो जनसंपर्क विभाग को भ्रष्टाचार और अराजकता का गढ़ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भ्रष्टाचार को सुगठित किया और संगठित किया गया। शिवराज सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि उसने लोकतंत्र और पत्रकारिता को संरक्षण दे सकने वाले जनसंपर्क विभाग को एक बाजारू व्यवसायिक केंद्र में बदलकर पत्रकारिता और लोकतंत्र का दमन केंद्र बना दिया। शासन की नीतियों का प्रचार प्रसार करने वाले कई कलाकारों का पद समाप्त करके नुक्कड़ नाटकों की दुकान जनसंपर्क विभाग को बना दिया। कई पत्रकार प्रत्यक्ष रूप से और अधिकारियों के सगे संबंधी अप्रत्यक्ष रूप से इस काम में लगकर लाखों करोड़ों कमा गए। आज सबसे बड़ा काम फिल्में बनाने का है। पत्रकार गण अब जनसंपर्क विभाग के लिए फिल्में बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 20 फिल्मों का काम 7 अगस्त को कुछ फर्मों के नाम से जारी होते हैं, लेकिन किसी का फ़ोन आ जाने पर सारे कार्यादेश उसी दिन निरस्त भी हो जाते हैं। शिवराज सरकार ने कानूनी अनिवार्यता के कारण कुछ नियम तो बनाए, लेकिन वो नियम उनके लिए बनाए जिन्हें काम, अधिमान्यता और विज्ञापन नहीं देना होता है। बाकी पालना किसी नियम की नहीं होती। जो पत्रकार जनसंपर्क विभाग और उसकी संस्था के साथ धंधा करेंगे तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनता की आवाज़ बनेंगे? क्या वो लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएंगे? चाहे प्रोफेसर सभरवाल की हत्या हो या एक भांजी के पीएससी में प्रावीण्यता सूची में स्थान के साथ चयन का मामला हो, या व्यापम घोटाला हो, या ऐसे ही घोटालों और हादसों का निरंतर क्रम हो, सारे मामले निरंतर होते रहे और दबते रहे। क्लीन चिट देने के अघोषित विधान रचे गए, चाहे पत्रकारों को नग्न करके पीटा गया हो और उनकी तस्वीर वायरल की गई हो, चाहे किसी कार्यालय में एक पत्रकार को पीटा गया हो, उसी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा
और उसी पत्रकार पर कई एफआईआर दर्ज की गई हों और जनसंपर्क विभाग में एक आईपीएस की पदस्थापना की गई हो जो खबरों को एक पक्षी प्रकाशित करने की क्षमता रखता हो। पत्रकार के मुंह पर टीआई द्वारा लघुशंका करना और पिटाई करने का मामला हो और फिर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पद का दुरुपयोग करते हुए गवाहों को विशेष विज्ञापनों से उपकृत करने के मामले हों। जनसंपर्क विभाग की भूमिका घोटालों को मैनेज करने और लोकतंत्र को कुचलने से अधिक नहीं रह गई है और इनसे प्रदेश के पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की उम्मीद पाले हुए हैं। जब कर सकते थे तब कुछ किया नहीं, अब विदाई की संभावना देखकर घोषणाओं का पिटारा खोलने से क्या होगा। हाँ, एक कूटनीति हो सकती है कि आने वाली सरकार पर एक बड़ा आर्थिक बोझ छोड़कर जाया जाए। जब लूट मची हो तो यहाँ के अधिकारी कर्मचारी और उनके बीवी बच्चे क्या मूक दर्शक बने बैठे रहेंगे। संगठित भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को भी भ्रष्टाचार की छूट देनी पड़ती है। इस गिरोह के बाहर के लोग अगर मुख्यमंत्री निवास में फोटो सेशन करके और भोजन ग्रहण करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं तो इस पर कोई रोक नहीं है। नमस्कार।